हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ कैलेंडर। और आज ये हमारा कैलेंडर का प्रोबेबली लास्ट डेट है। आज हम कैलेंडर ख़त्म करेंगे और फिर इसके आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। तो आइए देखते हैं कैलेंडर के। कल हमने 2 क्वेश्चन छोड़ रखा था, तो आज उन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे और आज लास्ट कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। तो हमारा कल का एक क्वेश्चन जो था आप लोगों ने अगर किया होगा तो उसको कमेंट कर देंगे और बाकी पीछे के 2 लेक्चर को रिवाइज कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सीता वाज बर्न ऑन 3rd ऑफ मार्च 1960, ठीक है, एंड रीता वाज बर्न 6th डे बिफोर सीता। तो रीता जो है वो 6 दिन पहले, रीता जो है वो सीता के 6 दिन पहले रीता का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि इफ़ द सेम ईयर रिपब्लिक डे, तो आप लोग बताइए कि रिपब्लिक डे हमारा कौन से डेट को आता है। जिस भी डेट को आता होगा तो वो जो डेट है वो संडे दिया गया है। सेम ईयर मतलब कि 1960 का जो रिपब्लिक डे है वो यहाँ पे संडे दिया हुआ है। देन ऑन विच डे ऑफ द वीक रीता वाज बर्न, यहाँ पे रीता के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 1960 जो ईयर है उसका रिपब्लिक डे जो है, रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1960 को यहाँ पे दिया हुआ है संडे। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। 3rd मार्च 1960 को सीता का जन्म होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीताज बर्थडे। सीताज बर्थडे जो है कौन से दिन को है, 3rd ऑफ मार्च 1960। और यहाँ पे बोल रहा है कि रीता वाज बर्न 6 डे बिफोर सीता। तो रीताज बर्थडे क्या हो जाएगा, सिक्स डे बिफोर चलेंगे। तो अगर सीता का 3rd ऑफ मार्च है और 1960 जो ईयर है इसको चेक कर लेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो लास्ट का जो 2 डिजिट है 60 वो 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे जो फरवरी का मंथ होगा वो कितने दिन का होगा, 29 डेज इन फरवरी। फरवरी जो होगा, फेब जो होगा वो 29 डेज का होगा। तो यहाँ पे 3rd ऑफ मार्च है, इससे हमें 6 डेज पहले जाना है। तो 1 डे पहले जाएंगे, पहले 1 2, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2nd ऑफ मार्च, 1st ऑफ मार्च, 2 दिन पीछे चले हैं। अब 4 दिन पीछे हमें जाना है, ये 1 2 3 4, ये रहा टोटल 6 डेज बैक। अब हमें यहाँ पे ये मार्च ख़त्म होता है दोस्तों, यहाँ पे ये मार्च यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये मार्च का महीना है और ये हमारे यहाँ से फेब का मंथ यहाँ पे काउंट होगा। तो फेब यहाँ पे 1960 एक लीप ईयर है तो 29 डेज़ का होगा। तो यहाँ पे हमें 29th डे, यहाँ पे 28 27 और यहाँ पे 26। तो जो रीता का बर्थडे है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रीतास बर्थडे। तो हमें डेट क्या मिल गया, 26 फरवरी 1960। इस डेट को हमें पता करना है कौन सा दिन था, वही हमारा आंसर होगा। और हमें गिवन क्या है कि जो 26 ऑफ जनवरी 1960 है वो संडे है। तो अब इसमें कंपेरेटिव मेथड नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, यहाँ से यहाँ लगभग हमारा 1 महीने का ही डिफरेंस है। तो
तो हम इसको ऐसे ही काउंट करके देख सकते हैं डायरेक्टली। जनवरी का हमें दिया हुआ है, फरवरी तक हमें चलना है, 1 महीने का। 26 जनवरी का दिया हुआ है, 26 फरवरी तक काउंट करना है। तो आइए काउंट कर लेते हैं। देखिए जनवरी 26 के बाद 7 ऐड करिए। जनवरी में कितने मंथ होते हैं, सॉरी जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होगा। और फरवरी में 29, बट यहाँ पे 29 हमें जाना ही नहीं, 26 तक ही हमें काउंट करना है। तो 26 जनवरी का इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें ज़रा 7 ऐड करके बताएं कि अगला डेट क्या आएगा। तो जनवरी 31 का होता है, तो 31 में यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो 31 तक कितना जाएगा, 26 + 5 31 एंड 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा संडे मिलेगा वो, सॉरी 26 ऑफ जनवरी, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, जनवरी को संडे। अब इसमें हम +7 करते हैं तो हम कौन से मंथ में पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट मंथ मार्च में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26 + 7 = 2 मार्च, सॉरी 2 फेब, जनवरी के बाद फेब। तो ये हमारा फरवरी हो गया, 2 फरवरी। यहाँ से फिर से 7 ऐड करेंगे, देखते हैं कि 26 पे कौन सा दिन पड़ता है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर आगे 7 ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। फिर से 7 ऐड करेंगे, 16 और 7, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23। तो हम देखिए बिल्कुल आसपास पहुँच चुके हैं 26 के। तो यहाँ पे जो 23 जो डे है फेब का, वो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम संडे का हो जाएगा। यहाँ पे संडे है तो ये भी संडे हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 डेज ऐड किया है इसमें। तो अब हमें पता चल गया कि 23 जो डे है वो संडे है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 23 संडे। तो हमें पता क्या करना है, 24, 25, 26। तो संडे है तो यह मंडे, ये संडे मंडे ट्यूसडे, और ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे को रीता का बर्थडे था, इसलिए कल इसको नहीं कराया था, क्योंकि ये थोड़ा लंबा, इसमें थोड़ा काउंट करना था दोस्तों। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे और एक अपना नोट बना लेंगे। एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए आपकी, जिसमें सिर्फ आप CSET के लिए नोट बना रहे हैं। लगभग 100 पेज का ले लीजिए और उसको फ्रेश एकदम जो नोट्स हैं, एक तरफ से लेक्चर को देखते जाइए और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे फार्मूला उसमें नोट कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन से एग्जाम्पल लिख लीजिए और आपका नोट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए उसको और आप रेडी हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल वाला जो अगला क्वेश्चन था वो मैंने आज के लिए छोड़ रखा था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे। कोई भी मंथ हो, यहाँ पे दिया हुआ है एक मंथ जिसका थर्ड डे जो है मंडे है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच डे विल फॉल ऑन 5th डे आफ्टर 21st। तो 5th डे आफ्टर 21st, यहाँ पे हमें देखना है कि 5th डे आफ्टर 21st ऑफ दैट मंथ, जो मंथ दिया हुआ है उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग नोट कर लेंगे कि थर्ड डे ऑफ जो मंथ दिया हुआ है वो क्या है, मंडे, ये गिवन है। अब हमें बताना कौन सा डे है, तो 5th डे आफ्टर 21st। तो हमें पहले 21st देखना है, तो देखते हैं 21st के बाद 5th डे कौन सा होता है। तो सबसे पहले 21st डे लिख लेते हैं, 21st डे और यहाँ से काउंट करते हैं कि यहाँ से 5th डे कौन सा आएगा। तो 22nd, 23rd,
24th, 25th, 26th, 27th। अब यहाँ से हमें काउंट करना है कि 5th डे कौन सा आ रहा है। तो ये जो 22nd जो हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट डे हो जाएगा। 21st के बाद हमारा ये फर्स्ट डे होगा, काउंट करेंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा। वैसे ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ डे होगा, और ये हमारा 5th डे 26th वाला होगा। तो हमें यानी कि बताना है कि 26th डे जो है उसी मंथ का वो कौन सा दिन का होगा। हमारा दिया हुआ है थर्ड डे जो है वो मंडे है। थर्ड से ऐड करते हैं थर्ड, तो थर्ड डे जो है इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10th डे मिलेगा। अब 10th डे में भी अगर हम 7 ऐड करें तो 17th डे मिलेगा। अब अगर 17th डे में भी अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमें कौन सा दिन मिलेगा, यहाँ पे कौन सा दिन आ रहा है, 7 7 14, तो 24th डे हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये बिल्कुल 26 के आसपास है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थर्ड डे जो है वो मंडे दिया हुआ है, तो ये 24th डे भी मंडे हो जाएगा। तो हमारा 25th और 26th हमें फाइंड करना है। तो 25th क्या हो जाएगा मंडे के बाद, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। बिल्कुल सही जवाब है, वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेडनेसडे आंसर। ये हमारा कल वाला क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। एक बार इसको देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे बिल्कुल। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आसान बनाने के लिए लिख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सारा चीज़ नोट डाउन करें, आपको जैसे समझ में आए नोट में आप उस हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस चीज़ों को। बाकी यहाँ पे समझ लें अच्छे से। और आज का हमारा जो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक है थर्ड टाइप ऑफ कैलेंडर, तो ये मैंने बता रखा है कि 3 टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो 2 टाइप के हमने 2 लेक्चर में कवर कर दिया है, और आज के ये थर्ड टाइप का कैलेंडर का लेक्चर है। तो इसमें हमें देखना है कि सेम कैलेंडर हमें कैसे फाइंड करना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है हमने कि द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। कौन से ईयर में ये कैलेंडर सेम टू सेम होगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो अगर आप लोग करके अगर बताना चाहते हो तो इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, और नहीं तो फिर मैं आगे इसको बताने जा रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सेम कैलेंडर के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक का जो फार्मूला है वो याद करा देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊँगा थोड़ा देर में। तो आइए पहले देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये तो जनरल ईयर होता है या लीप ईयर होता है। तो जनरल ईयर और लीप ईयर 2 टाइप के ईयर हो गए। लेकिन हमारा जो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे 4 टाइप के ईयर होते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी का जो हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आता है, तो वो होता है। और एक हमारा लीप ईयर के बाद कितने टाइप के आएंगे वो आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लीप ईयर फाइंड करना चाहते हैं तो हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी ईयर को। तो हमारे पास 4 टाइप के ईयर आते हैं, जिसमें कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा कितना। तो ईयर में हमको लीप ईयर जैसे फाइंड करते हैं वैसे हमको 7 से डिवाइड नहीं करना, 4 से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2004 अगर हमारा लीप ईयर है तो अगर 2004 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 0 हमें मिलेगा रिमाइंडर, और ये एक लीप ईयर होगा। ये तो हमारा एक टाइप का ईयर हो गया। तो ये 2004 जो है हमारा ये लीप ईयर हो गया। अब इसका नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 2005। और अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को ही हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, पूरे को करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर आप लोगों को रिमाइंडर निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं रिमाइंडर पे भी क्लास लूँगा। अभी एक बार जब रीजनिंग ख़त्म हो जाए तो मैथ का शुरू करूँगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद भी आप लोग आके दोबारा इस क्लास को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है, क्योंकि आपको पता है कि 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन रिमाइंडर इसका 1 है। और 2005 के बाद लगातार चलेंगे। 2006 डिवाइडेड बाई 4, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये भी एक जनरल ईयर होगा। और यहाँ पे 2007 अगर लेते हैं नेक्स्ट ईयर इसका, और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है 3। तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी जनरल ईयर है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं 2008 लेते हैं तो हमारा सेम वही 2004 वाला केस रिपीट हो जाता है, 0 रिमाइंडर, और ईयर जो होगा लीप ईयर होगा। तो देखिए हमारे 4 टाइप के ईयर आ गए, ये हमारे 4 टाइप के ईयर हो गए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो ईयर हैं 4 टाइप के ईयर हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट भी 4 टाइप का ही याद करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं करना। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ ईयर, थोड़ा आसानी हो जाएगा। इन चीज़ों को बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग। ये सेम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट का ये ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे। तो हमें जैसे पता है कि एक लीप ईयर होगा, तो फॉर एग्जांपल ये किसी भी लीप ईयर के लिए काम करेगा। आप लोग पहले चेक कर लेंगे कि वो उसके पहले वाला लीप ईयर कौन सा है। तो सबसे पहले लीप ईयर लिखेंगे 2004, फिर लिखेंगे 2005, लगातार लिखेंगे 2006 एंड 2007। ये लीप ईयर के बाद के तीनों ईयर लिख लेंगे। चाहे कोई सा भी हमें ईयर पूछेगा, इसके पहले तक का लीप ईयर हमें लिखना है, क्योंकि 4 साल में ही वो रिपीट करेगा। तो अगर हमें 2007 का पूछेगा तो हम 2006, 5 और 4 तीनों का लिख लेंगे ऊपर से नीचे तक, तब हम फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे। वैसे ही 2006 का लिखेगा तो हम 5 और 4 लिख के, या फिर ऐसे चेक कर लेंगे हम आगे भी याद करके। तो आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना था? 0। यहाँ पे रिमाइंडर 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर 2 था, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 था। तो अगर हमें इस टाइप का ईयर दिया हुआ है जिसका रिमाइंडर 0 हो और वो एक लीप ईयर हो, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो लीप ईयर ही होगा। और अगर ये जनरल ईयर है और रिमाइंडर 1 है, और अगर जनरल ईयर है और रिमाइंडर 2 है, और जनरल ईयर है रिमाइंडर 3 है, तो हमारा सेम कैलेंडर कौन सा होगा? तो इसके आगे हम लिख लेते हैं सेम कैलेंडर। इनके जो सेम कैलेंडर होंगे वो इस ईयर में, जो गिवन ईयर है, इसमें हमें प्लस, ये जो लीप ईयर वाला है इसमें हमें प्लस 28 ईयर ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 ईयर। अगर हम ऐड कर देंगे तो फॉर एग्जांपल 2004 में अगर 28 ईयर ऐड करेंगे तो जो हमारा 2032 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो कैलेंडर 2004 के एकदम सिमिलर होगा। ये हमारा एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला कोड हो गया। अगर लीप ईयर है तो 28 ईयर ऐड करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, सेम कैलेंडर आएगा। वैसे ही हमें इन तीनों के बारे में देखना है। तो आइए इनके ट्रिक को देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 1 है, अगर लीप ईयर से जस्ट अगला ईयर है, नेक्स्ट ईयर, लाइक लीप ईयर 2004 है तो जस्ट नेक्स्ट ईयर है जो वो 2005 है। अगर एक ईयर अगर आगे है लीप ईयर से, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें +6 ईयर कर देना है, तो कैलेंडर सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2005 था, +6 ईयर अगर हम करेंगे तो 2011 का जो कैलेंडर आएगा वो सेम टू सेम कैलेंडर होगा जो 2005 का था। इसको आप जाके अपने फ़ोन के कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, ईयर और निकाल के सारे डेट सेम आएंगे। जो 1 जनवरी
फर्स्ट ऑफ जनवरी 2005 होगा, वही फर्स्ट ऑफ जनवरी 2011 होगा। सारा डेज लगभग सेम आएगा, लगभग क्या बिल्कुल ही सेम आएगा। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और फिर अगर हमारा ईयर जो है वो यहाँ से 2 ईयर्स आगे है अगर लीप ईयर से, तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक लगाना है, तो उसके लिए हमें ऐड करना है +11 ईयर, और हमारा कैलेंडर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे अगर 2006 करूँ +11 ईयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रिक 11 ईयर का है और ईयर भी हमारा 2006 है। तो इसमें ऐड करूँगा अगर 11 को, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2017। जो 2017 का कैलेंडर होगा वो सेम टू सेम होगा 2006 के कैलेंडर के। ऐसे ही अगर हम ऐड करेंगे अगर हमें देखना है कि अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 आता है या फिर वो लीप ईयर से 3 आ गया है, यानी कि लीप ईयर के बाद 3 आ गया है, और या लीप ईयर अगला लीप ईयर से जस्ट पीछे वाला है, जैसे कि 2008 जो है वो नेक्स्ट लीप ईयर है और उससे जस्ट पीछे है, तो हमें इतना चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो इसमें भी हमें सेम टू सेम 11 ईयर का ही यहाँ पे ऐड होगा। तो बिल्कुल ही आसान है, घबराएंगे नहीं दोस्तों। ये तो पहले वाले जो पहले दिन का क्लास था उससे भी आसान है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम टू सेम 11 ईयर ऐड करना है। तो 2007 +11, तो ये कैलेंडर का कितना आएगा 2018 का कैलेंडर जो होगा वो सेम टू सेम होगा। तो यही हमारा मेन फार्मूला है और इसी टेबल को हम ध्यान में रखेंगे। इस टेबल को हम यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। और इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी ये जो नोट्स है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप यूट्यूब चैनल के बायो में जाके आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @पढ़ो UPSC टेलीग्राम, सेम लोगो दिखेगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आपको ये नोट मिल जाएंगे सेम टू सेम जो नोट में लेके चढ़ रहा हूँ अभी। तो ये टेबल याद कर लेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे एक आप लोग बता दीजिए, अगर यहाँ पे 2008 का अगर है तो इसका कैलेंडर सेम टू सेम कब आएगा, ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अभी फ़िलहाल वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे सेम टू सेम 2008 के लिए। वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिए। हो गया, चलिए मैं बताता हूँ। 2008 जो है इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि ये भी एक लीप ईयर है। तो कोई भी लीप ईयर होता है तो हम इसमें कितना ऐड करते हैं, अभी मैंने बताया 28 ईयर का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 28 ईयर का ऐड करते हैं 2008 + 28। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐड कर लीजिए 8 8 16 1 कैरी 2 3 2। 2026 का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा 2008 के कैलेंडर के। दिस कैलेंडर विल बी सेम, नॉट सेम बट सिमिलर। क्योंकि सेम कैसे हो सकता है, ये तो ईयर बिल्कुल यहाँ से 28 ईयर का डिफरेंस है, तो ये सिमिलर होंगे, यानी कि इनके डेट्स जो हैं वो सेम आएंगे, सेम डेज पे पड़ेंगे। तो ये तो मैंने ट्रिक बता दिया, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और मैं इसका कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है इस क्वेश्चन को कर लेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बता देता हूँ। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। ये तो अभी कराया क्वेश्चन, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। ये तो हमारा फार्मूला में ही है। 2007 का क्या था आंसर 2018। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं,
अभी करा ही दिया हूँ। तो ये 2018 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। इसमें एक बहुत ही इसमें जो गहरी बात छुपी हुई है, जो सब लोग नहीं बताते, वो मैं आपको बता देता हूँ ये कि ये आया कहाँ से। तो ज़्यादा बड़ा वाला नहीं देखेंगे, 6 ईयर वाले को देख लेते हैं, बाकी आप लोग उसी के हिसाब से दूसरों को भी निकाल लेते हैं। तो जो 6 ईयर वाला है, ये वाला ईयर लेके हम इसको बता देता हूँ। तो ये 2005 लिया है, तो कोई बात नहीं। 6 ईयर वाला आपकी कौन आएगा, वन जो डिजिट आएगा 2008 के बाद 2009 आएगा। जैसे कि 2004 के बाद 2005 आया था, तो इसमें 6 ईयर ऐड हुआ था। तो ऐसे ही उसमें भी यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा 2009 में। तो अब मैं 2009 को बता देता हूँ, क्योंकि आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर 2009, और इसको आप ट्रिक से नहीं करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया था, बिल्कुल कल वाला जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि जनरल ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज़, और फरवरी 28 डेज़ का होता है। इसको 7 से डिवाइड किया था, तो एक बार डिवाइड कर लेंगे तो वही इसका रिमाइंडर कितना आया था। जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो अपने तरीके से जो बचपन में डिवाइड करते थे उस तरीके से कर लेंगे। 365 7, और यहाँ पे कोसेंट लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर 5 यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14, तो ये हमारा 1। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है दोस्तों, इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ गया है। वैसे ही लीप ईयर जो होता है ये 366 डेज़ का है, और फरवरी इसका कितने दिन का होगा, 29 डेज़ का। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 डे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। बस सेम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में हमें यही चीज़ों को ध्यान रखना है। इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, जिनको प्रॉब्लम होगी वो इस चेक कर लेंगे बाद में, नोट्स नहीं रहेगा ये। हमें बस यही 2 चीज़ें याद ध्यान में रखनी है इसमें। और हम अब चेक करते हैं 2009 से, इसको काउंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा सेम जो कैलेंडर होगा वो कौन सा वाला दिन को आएगा, अगले मीन्स कौन से ईयर को आएगा। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सारे डेज सेम होना चाहिए। तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो हमें सारा सेम डेज दिखाना ही है। तो हम नेक्स्ट ईयर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 2009 है तो 2010 क्या सेम हो जाएगा, 2011 हमें सबको चेक करना पड़ेगा, 2012 2013 2014 2015 2016। तो अभी हमने बताना है कि इसमें कितने वोट डेज आएंगे। तो ये देखिए, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2009 भी लीप ईयर नहीं है, 2010 भी लीप ईयर नहीं है। तो नहीं लीप ईयर है तो कितना रिमाइंडर होगा, यहाँ पे देखिए 1। अगर ये लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2010 में 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 और डेज लिख लेंगे। वैसे ही 2011 लीप ईयर नहीं है तो 1। 2012 अगर लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2012 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, लीप ईयर है कि नहीं, चेक करके बताया। तो यहाँ पे 2 और डेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लीप ईयर में 2 और डेज हमने अभी कैलकुलेट किया था। और ये 2013 लीप ईयर नहीं है तो 1 और डेज। ऐसे ही 2014 लीप ईयर नहीं है, 1 और डेज। 2015 लीप ईयर नहीं है, 1 और डेज। 2016 लीप ईयर है, 2 और डेज। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इन और डेज को काउंट करना है, और हमें ये चेक करना है कि हमारा 7 या 7 का मल्टीपल कहाँ पे आ रहा है। तो 7 का मल्टीपल क्या होता है, 7 7 2 जा 14, बिल्कुल जो बचपन में हमने पहाड़ा याद किया था वही हमारा मल्टीपल होता है। टेबल हमें याद रहना चाहिए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ऐसे सो ऑन। तो हमें देखना है कि हमें एग्जैक्टली काउंट करने पे 7 आना चाहिए या 14 आना चाहिए या 21 या 28। ऐसे काउंट नहीं करना कि 6 आया, 6 के बाद 2 आ गया तो 6 2 8 हो गया, तो हमारा इसमें 7 आ रहा है तो हम वहाँ पे स्टॉप, नहीं, वहाँ पे नहीं होना। बिल्कुल हमें 6 के बाद 1 मिलेगा
तभी हम कहेंगे कि हाँ 6 के बाद 1, तो यहाँ पे 7 आया है, 6 के बाद 1 काउंट करके 7 आया है, तभी हमें स्टॉप होना है। नहीं तो अगर 8 आ गया तो हम और आगे बढ़ेंगे, 14 पे जाएंगे। अगर 14 भी ना आके हमारा सीधे 13 के बाद 15 आ जा रहा है तो हम 21 की तरफ चलेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमें जो 7 का मल्टीपल है हमें वहीं पे स्टॉप होना है, जहाँ पे आएगा वहीं पे स्टॉप होना है, तभी जाके हमारा कैलेंडर जो होगा वो सेम कैलेंडर होगा। तो आइए दोस्तों काउंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7। ये देखिए यहाँ तक हमारा बिल्कुल 7 मिल गया, यहाँ तक हमारा 7 मिल रहा है। चेक कर लेंगे एक बार। 7 ओड डेज, तो 7/7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो कैलेंडर होगा ये सेम टू सेम हो जाएगा। जो 2009 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा 2015 के कंपैरिजन में। ये दोनों कैलेंडर सेम होंगे। और ये हमारा ऐसे निकालते हैं। तो ये छोटा जो सबसे छोटा 6 ईयर वाला था उसको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ऐसे ही बाकी का कॉन्सेप्ट भी आप लोग निकालेंगे। और ये एक बार वहाँ से ट्रिक वाले से देख लेते हैं कि 2009 का आंसर क्या आता है। तो ये 2009 है, और 2009 + 6 करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट में ही था। 2008 से नेक्स्ट +1 अगला ही साल था। तो 2008 जो है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर के जस्ट अगला ईयर जो होता है उसका रिमाइंडर +1 होता है लीप ईयर से। तो यहाँ पे +6 का हम लोग ऐड कर रहे थे, तो उसमें भी 2009 में +6 कर लेते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2015। तो ये हमारा ट्रिक वाला हो गया और ये ऐसे हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा जो सेंचुरी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि सेंचुरी का लीप ईयर जो निकालते हैं हम, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जो सेंचुरीज होता है वो हमारे 4 तरह के वो भी होते हैं। तो या तो हमारा एक सेंचुरी होगा जो 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 400। तो या तो 100 आएगा रिमाइंडर, या 200 आएगा, या 300 आएगा, या 400 आएगा। तो जो 400 आता था रिमाइंडर वो हमारा लीप ईयर था। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा 400 रिमाइंडर लीप ईयर है वो अगर आ रहा है तो वहाँ पे हमारा फार्मूला जो ये ट्रिक है वो यहीं पे काम करेगा। अगर सेंचुरी क्रॉस कर रहा है तो वैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए लास्ट सेंचुरी से अगर पूछता है 19, अगर 88 का क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि 19 जो 88 है इसका सेम कैलेंडर क्या होगा, तो इसका जो सेम कैलेंडर होगा वो हमारा हो जाएगा, अगर ये लीप ईयर है 1988 तो ये लीप ईयर ही है। आप लोग इसको 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो लीप ईयर में हम 28 डेज प्लस करते थे, तो इसमें अगर 28 प्लस करेंगे तो इसका जो ईयर आएगा वो क्रॉस करेगा, नेक्स्ट सेंचुरी में चला जाएगा। तो 88 + 8 करिए, 8 और 28 करिए, 8 + 8 6, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 का 1, और 9 1 0 और ये 2, तो बिल्कुल 2016। और ये इसका सेम कैलेंडर होगा। अब क्योंकि इसने जो क्रॉस किया है तो आप लोग ध्यान देंगे कि जहाँ पे ये 1996 पे लीप ईयर आएगा और फिर उसके बाद जो 2000 पे लीप ईयर आएगा, तो ये क्या लीप ईयर रहेगा, तो ये लीप ईयर है क्योंकि सेंचुरी वाला अभी मैंने बताया कि ये 400 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तब हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमने ट्रिक बनाया है वो बिल्कुल काम कर जाएगा, यहाँ पे काम कर जाएगा, ट्रिक विल वर्क। यहाँ पे इस ईयर पे, इस सेंचुरी वाले ईयर पे ट्रिक विल वर्क, यहाँ पे ट्रिक काम कर जाएगा। बाकी ये जो अगर 3 तरीके का अगर सेंचुरी क्रॉस करता है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में अगर पूछ दिया, तो यहाँ पे ट्रिक जो बनाया है हमने वो काम नहीं करेगा। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ये वाला, ये ऑड डेज गिनने वाला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। आपको इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से काउंट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन करके इस पर सॉल्व करके बताइएगा, कैलेंडर में देख के। आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर सेंचुरी क्रॉस करता है और अगर वो लीप ईयर नहीं है वो सेंचुरी, तो यहाँ पे ट्रिक जो बनाया है हमने वो काम नहीं करेगा। ये बस जानकारी के लिए है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा।
यूपीएससी 19 जो ये 20th सेंचुरी है 1900 समथिंग वाला क्वेश्चन ही पूछता है, या 2000 वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वो ईयर क्रॉस नहीं होगा, मतलब सेंचुरी क्रॉस नहीं होगा। बाकी आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। आप लोग एक बार 1992 ये एक लीप ईयर है, इसमें अगर 28 ऐड करेंगे आप लोग 28 ऐड करेंगे और अगर आंसर जो भी लाएंगे तो वो कैलेंडर में आप चेक करिएगा, आपका मैच नहीं करेगा। आपको इसी वाले ट्रिक से फिर ये कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और डेज का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंचुरी को क्रॉस करेगा। सॉरी 1992 नहीं, ये तो अपना 2000 वाला सेंचुरी हो जाएगा। 2092 अगर ये रहेगा तो यहाँ पे 21st सेंचुरी क्रॉस करेगा। तो ये 2100 जो यहाँ पे है, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो ये तो लीप ईयर है नहीं यहाँ पे, तो ये कि यहाँ पे लीप ईयर का कॉन्टेक्ट इसका टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ही हो रहा है, रूल जो ट्रिक का रूल है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जनरल ईयर है, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जानकारी के लिए है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आगे 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में करिएगा या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक आगे और एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई करिए और फिर बताइए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे, और आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी के जो 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे इसमें। तो आज का कैलेंडर का क्लास हमारा ख़त्म होता है और पूरी कैलेंडर सीरीज ख़त्म होती है। बाकी इन क्लासेस पे जो जितने भी मैं रिवीजन क्लासेस के तौर पे सारे PYQ कराऊंगा, सारे ही चैप्टर पे, तो उसका अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहीं पे नीचे मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से भी आप लोग इसे फाइंड करके और इसके PYQ कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।